So, hello Chapati, welcome back to CBZ and this is Sandeep Bhaiya from IIT Guwahati. And guys, this is a very urgent video for all those candidates जिन्होंने यूपी टेक के स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट किया था, जिनको सीट मिल गया बहुत बढ़िया, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। और जिनको सीट नहीं मिला है भाई साहब, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक और स्पॉट बाकी है, राउंड 7 अभी बाकी है। और जो पहले से ही सीट पा चुके हैं भैया, अब आप कॉलेज जाने की तैयारी करिए, क्योंकि धीरे धीरे आप लोगों की क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली हैं। और साथ ही साथ आपका स्कॉलरशिप फॉर्म भी आ चुका है, तो स्कॉलरशिप फॉर्म भी आपको भरना है। अगर आपको स्कॉलरशिप भरने में कोई भी समस्या आ रही है, कोई भी दिक्कत आ रही है, तो डेफिनेटली यू कैन कनेक्ट विथ अस। मैंने एक नीचे व्हाट्सएप चैनल की लिंक दे दिया है, आप इसको जरूर इस व्हाट्सएप चैनल को है जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सी तरीके की स्कॉलरशिप्स आती हैं और उन सारी स्कॉलरशिप्स पर मैं बात करता हुआ आपको नजर आऊंगा। और बहुत सारे बच्चों का भरवाऊंगा। लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों ने मेरे कहने पर डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्कॉलरशिप भरी थी। गवर्नमेंट वाली स्कॉलरशिप तो उनको मिली ही मिली, उसके साथ ही साथ प्राइवेट वाली बहुत सारी स्कॉलरशिप भी बच्चों को मिली थी, तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अभी बात कर लेते हैं कि कल रात को इनका स्पॉट राउंड का रिजल्ट आ चुका है, और साथ ही साथ रिजल्ट आने के बाद अगर आप ये देखो तो इन्होंने आज सुबह में कट ऑफ भी आउट कर दिया है। अगर आप कट ऑफ को ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि राउंड 4 की तुलना में लो गया है बहुत सारे ब्रांचेस के लिए जो मोस्ट एक्सपेक्टेड थी। आईआईटी में भी लो रैंक तक एडमिशन हुआ है। राउंड 4 की तुलना में आईआईटी लखनऊ के, आईआईटी सुल्तानपुर, बीआईटी झांसी में लो रैंक तक एडमिशन हुआ है। जबकि वहीं अगर आप प्राइवेट कॉलेजों को कंपेयर करोगे तो पता चलेगा कि उनके कंप्यूटर फैमिली में कट ऑफ थोड़ी सी चढ़ गई है, जो एक्सपेक्टेड थी। बिल्कुल मैं पहले भी प्रिडिक्ट किया था और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। नेक्स्ट, अगर पिछले साल से कंपेयर किया जाए तो 20,000 शुरुआती दौर पे लेने के बावजूद भी इस साल कट ऑफ हाई गई है। लास्ट ईयर बीआईटी झांसी जो थी काफी लो रैंक तक मिल रही थी, लगभग 8-10 लाख रैंक तक मिल रही थी। उसमें केमिकल इंजीनियरिंग जैसी ब्रांच, सिविल भी आई थिंक 6, साढ़े 6, 7 लाख रैंक तक, 6.5 लाख रैंक तक मिली थी। इस साल ऐसा नहीं हुआ, लेकिन लो फिर भी गया है। केमिकल में 4-4.5 लाख रैंक तक आराम से एडमिशन हुआ है, जो नॉर्मल राउंड की तुलना में काफी पीछे की रैंक है। अभी थोड़े से बच्चे काफी अवेयर हो गए हैं स्पॉट को लेकर, और मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश भी किया था कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बिठाऊं, और उसका नतीजा भी देखने को मिला कि ठीक है, बच्चे जो हैं मतलब अब इतना भी लो नहीं गया कि कोई मिल ही नहीं रहा है, 8-10 लाख रैंक पर एडमिशन देना पड़ जा रहा है, तो ठीक रहा पिछले साल की तुलना में। थोड़े ज्यादा अच्छे बच्चे अभी कॉलेज वालों को मिलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन राउंड 4 की तुलना में डेफिनेटली कट ऑफ लो गई है। जो भी स्पॉट में बैठे हैं उनको फायदा हुआ है। मजे की बात यह थी कि इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल जैसे ब्रांच में भी बच्चों की एंट्री हुई है। 2 लाख, 2,35,000, 2,36,000 पे हमारे खुद कई सारे बच्चे बीआईटी झांसी के इलेक्ट्रिकल में गए हुए हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात थी, क्योंकि बीआईटी झांसी में 1.5 लाख पे भी नहीं मिल रहा था जो चीज़, वो हमने 2.5 लाख, 2 लाख प्लस पर अलॉट करवाया, तो ये बड़ा प्राउड की बात है। तो बच्चा पार्टी अब बात करते हैं कि जिनको सीट मिला है उनको क्या करना है। तो उनको सबसे पहले काम है फिजिकल रिपोर्टिंग। देखो 20,000 तुम पहले जमा कर चुके हो, डॉक्यूमेंट रेडी करना है, एंड आई होप, मैं मान के चल रहा हूं कि तुमने डॉक्यूमेंट ऑलरेडी अपना सारा का सारा बना रखा होगा। उसके बाद अपने को फीस रेडी करना है, और कॉलेज जाना है, अपना पेमेंट करना है, हॉस्टल सेट करनी है, और ये सारा काम करना है। अब 2-3 डाउट है। पहला, बच्चे रिफंड पॉलिसी को लेकर परेशान हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको राउंड 6 वाली सीट समझ में नहीं आ रही है, और राउंड 7 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका रिजल्ट शो नहीं कर रहा है। तो इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं फिजिकल रिपोर्टिंग पर। फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए मैं आपको बता दूं, आप एसटीबीजी वेबसाइट पर जाइएगा, मैं लिंक यहीं दे दूंगा, ब्लॉग पर क्लिक करिएगा, और ब्लॉग पर क्लिक करेंगे तो 2 ब्लॉग मैंने लिखा है कि डॉक्यूमेंट क्या चाहिए और फिजिकल रिपोर्टिंग होता कैसे है। तो अगर आप डॉक्यूमेंट पे जाएंगे तो यहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट आपको दिया हुआ होगा। अब ये तो शेड्यूल है कि कब जाना है, और ये फिजिकल रिपोर्टिंग का 14-15 वाला ये पुराना शेड्यूल है। अब तो नया अपडेट हो चुका है। नया अपडेटेड वाला मैं आपको दिखा देता हूँ। नया अपडेटेड ये है कि 19 से 21 में जाना है, मतलब आज से जाना शुरू कर दीजिए, 21 से पहले पहले चले जाइएगा। तो 21 तारीख से पहले पहले बच्चा पार्टी आपको क्या करना है, कॉलेज में पहुंच जाना है। तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, 19, 20, 21, 3 दिन के अंदर ही आपको कॉलेज में अपीयर होना है। अगर आप फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं करा पाए पूरे प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ,
तो डेफिनेटली आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी और जो 20,000 आपने दिया है ये आपको वापस बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो अगर आप चाहते हो कि ये 20,000 आपके फीस में ऐड हो तो आपको ये सीट लेना पड़ेगा। जिनको छोड़ना है वो आप छोड़ दो, कोई बात नहीं, लेकिन ये 20,000 आपका अभी फिलहाल में अब नहीं मिलने वाला है। तो 21 तारीख तक आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेना है। अब डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाना है ये सवाल है, तो इस सवाल का जवाब आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, पूरी चेकलिस्ट है। पहला, सीट अलॉटमेंट लेटर लेके जाना है। सीट अलॉटमेंट लेटर कहाँ से मिलेगा भाई साहब, तो आप यहाँ पर जाइए, जैसे ये बच्चा है इसको अभी एक सीट अलॉट हुई है, अब इसको सीट अलॉट हुई है, क्या अलॉट हुई है देखते हैं। जैसे मान लेते हैं ये आप अपना डैशबोर्ड खोलोगे तो ऐसा कुछ दिखेगा, और यहाँ पर जाइए तो अभी आपको दिखेगा कि सॉरी इसका इस बच्चे का देखते हैं। जैसे ये बच्चा है और सचिन, इसका हम सीट अलॉटमेंट लेटर देखते हैं। यहीं पर क्लिक करिएगा, सीट अलॉटमेंट लेटर, सीट क्या अलॉट हुई है दिख जाएगा। अब ये इसको मिला है 2,35,000 से 36,000 रैंक है, इसको मिला है बीआईटी झांसी, और जिसको भी सीट मिला है ये ऑटोमेटिक फ्रीज हो चुका है। अब ये लोग राउंड 7 के लिए एलिजिबल नहीं है। जिनको राउंड 6 में सीट मिल रहा है और राउंड 6 के लिए ही राउंड 6 में इनका मैटर डन हो जाएगा। अच्छा, पिछले साल से पहले 2025 से पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। उसमें क्या होता था, स्पॉट राउंड में दोनों राउंड में बैठने की अनुमति होती थी। जैसे राउंड 6 में अगर कोई बैठा है ना, तो अगर उसको कोई सीट मिल गया तो फ्लोट करके राउंड 7 में भी जा सकता था। लेकिन अब ये नियम इन लोगों ने, इक्विटेबल वालों ने हटा दिया है, और यहाँ पर बच्चे को डिसाइड करना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि राउंड 6 में बैठे या राउंड 7 में बैठे, कट ऑफ किस में लो जाएगी। क्योंकि अगर राउंड 6 में मिल गया तो 7 के लिए एलिजिबल नहीं है, सिंपल है ना। तो अभी इसका फ्रीज हो चुका है। अब आप यहाँ से जाइए और प्रिंट फिजिकल रिपोर्टिंग स्लिप डाउनलोड कर लीजिए। अब ये बच्चा है अपना फिजिकल रिपोर्टिंग स्लिप डाउनलोड करेगा। इसमें इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन पढ़िए। फॉर फिजिकल रिपोर्टिंग कैंडिडेट हु हैज बीन पेड सीट एक्सेप्टेंस फीस इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट दिस। अगर नहीं करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। आपको फिजिकल रिपोर्टिंग में सारा कुछ लेके जाना है। दिस मतलब सारी चीजें इन लोगों ने यहाँ पे लिख रखा है, एक बार तुम पढ़ लेना। बट कुल मिला जुला के आपको ये चीज यहाँ पर मिल जाएगी, और यहाँ पर जो भी है यहाँ पर ये लिखा भी रहेगा कि सी ए प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर है फॉर फिजिकल रिपोर्टिंग। इससे पिछले वाले जो सीट अलॉटमेंट लेटर्स होंगे वो फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए नहीं होते हैं, ये वाला फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए है। जहां पे फिजिकल रिपोर्टिंग लिखा है वही वाला लेके आपको जाना है। अब आते हैं अब क्या करना है। तो सबसे पहले भाई साहब अपन सीट अलॉटमेंट लेटर की 2 कॉपी लेके जाएंगे। उसके बाद से जेईई मेन का स्कोर कार्ड लेके जाएंगे, ऑलमोस्ट सब में ही लगेगा। उसके बाद कक्षा 10 की मार्कशीट ओरिजिनल और 2 कॉपी लेके जाएंगे। और मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट क्लास 10th में एक ही साथ आता है, तो दोनों एक ही बात है। फिर क्लास 12th की मार्कशीट लेके जाएंगे, ओरिजिनल जरूरी है, और साथ ही साथ पासिंग सर्टिफिकेट। अगर किसी बच्चे की आरटी थी तो आरटी वाला सर्टिफिकेट और पुराना सर्टिफिकेट दोनों लेके जाना है, पर ध्यान रहे दोनों एक ही बोर्ड के हों। कई बार बच्चे गलती क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि एक सब्जेक्ट में आरटी आ गई थी और एनआईओएस से भर दिया था और अब पास हो गए हैं, तो एक सर्टिफिकेट किसी और बोर्ड का है, दूसरा सर्टिफिकेट एनआईओएस का है, और जाके एडमिशन मांगते हैं तो वहाँ पे पता चलता है कि सीट कैंसिल हो गई। इस मतलब आपको रूल बुक समझ में आना चाहिए, आपको पहले ध्यान देना पड़ेगा कि एलिजिबिलिटी क्या है, तो यू हैव टू नो दिस। फिर अपन जो आपने सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करी थी 20,000 रुपए, उसकी आपको कॉपी लेके जाना है, और आपको टीसी लेके जाना है। और अगर आप किसी और बोर्ड से हैं, आपके पास माइग्रेशन है तो माइग्रेशन लेके जाना है। यूपी बोर्ड में हमारे यहाँ माइग्रेशन होता नहीं है, तो हमारा ट्रांसफर सर्टिफिकेट से ही काम चल जाएगा। अगर नहीं है तो बहुत ज़्यादा लोड मत लेना, अभी फिजिकल रिपोर्टिंग कराओ, उसके चक्कर में फिजिकल रिपोर्टिंग मत छोड़ना। वहाँ पर अंडरटेकिंग दे देना कि सर इतने दिन बाद हम आपको टीसी दे देंगे। सेम चीज़ है माइग्रेशन का। फिर आता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट इसका आपको ओरिजिनल लेके जाना है। टीसी और सीसीए जनरली आपका रख लेंगे, है ना। तो बाकी कोई भी 10th का सर्टिफिकेट 12th का सर्टिफिकेट कोई भी कॉलेज नहीं रखेगा एज पर यूजीसी गाइडलाइन। ये लोग आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट पे कब्जा नहीं कर सकते हैं। टीसी सीसी भले ये लोग रख लें, वो अलग बात है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आपका सीट अलॉटमेंट किसी कैटेगरी से हुआ है तो कास्ट सर्टिफिकेट मैंडेटरी हो जाता है, लेकिन अभी तो सबको एज अ जनरल कैंडिडेट सीट अलॉट हुआ है, तो वहाँ पर कास्ट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा इनकम सर्टिफिकेट, अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो इनकम सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। अगर अभी नहीं है तो इनकम सर्टिफिकेट का लोड मत लेना। टीएफडब्ल्यू वाले ही सिर्फ इनकम सर्टिफिकेट, उनके लिए ही सिर्फ इनकम सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, उसके अलावा किसी और के लिए मैंडेटरी नहीं है। हाँ, आगे चल के अगर आपको स्कॉलरशिप लेना है तो आप टीएफडब्ल्यू लेके जाएंगे। गैप एफिडेविट, गैप एफिडेविट आपको
आपको बनवा लेना है। गैप एफिडेविट का फॉर्मेट क्या होगा अभी मैं नीचे बता दूंगा। अगर आपका गैप है तो मतलब 12th और इंजीनियरिंग के बीच में अगर मान लो आपने एक साल ड्रॉप करके तैयारी किया है तो आपको गैप एफिडेविट देना पड़ेगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट मैंडेटरी नहीं है, स्कॉलरशिप के लिए हमें आगे इसको बनवाना पड़ेगा। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट मैंडेटरी है और इस साल तो इन्होंने दिया हुआ है कि भाई फोटो भी लगवानी है और साथ ही साथ गवर्नमेंट वाले से ही करानी है, रजिस्टर्ड किसी भी सिविल प्रैक्टिशनर से या फिर सीएमओ से या सीएमएस से भी चल जाएगा। ब्लड ग्रुप अगर आपका है तो ठीक है, कुछ कॉलेज मांगते हैं, सारे नहीं मांगते हैं। तो अगर आपका ब्लड, अगर आप एबीएस वगैरह में जा रहे हो तो दे विल आस्क फॉर ब्लड ग्रुप। मम्मी पापा का भी फोटो मांग सकते हैं, कुछ कुछ पर्टिकुलर कॉलेज, सारे नहीं मांगते हैं। आधार कार्ड आपका चाहिए होगा, मम्मी पापा का भी साथ ले लेना। कुछ कुछ कॉलेज वाले मांग रहे होंगे, कौन कॉलेज क्या मांग रहा होगा अभी मैं दिखा दूंगा। उसके बाद रूरल एरिया सर्टिफिकेट, अगर आपने रूरल पे यस किया था तो आपको रूरल एरिया सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट जो है, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट भी आपको देना मैंडेटरी है और एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट आप ऑनलाइन भी बना सकते हो। लेकिन कुछ कुछ पर्टिकुलर कॉलेज जैसे जीएल बजाज वाले हैं, ये एंटी रैगिंग स्टैम्प पेपर पर मांगेंगे कि 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पर लाओ। कुछ एक आरईसी है, वो आरईसी तो 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर मांगती है। तो जो जैसा मांग रहा है आपको वैसा देना पड़ेगा। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर कौन कैसा मांग रहा है, हमें कैसा पता चलेगा? अभी पता चल जाएगा। आप यहां पर जाइए, सबसे पहले आप ये वीडियो देख लीजिएगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मतलब के लिए क्या लेके जाना है। उससे इंपॉर्टेंट बात, गैप ईयर जिसको नहीं है उसका फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख लेना। एक दो पुराने बच्चों का मैंने गैप ईयर डाल दिया है कि भाई गैप ईयर सर्टिफिकेट कैसे बनता है। ये खुल जाएगा अभी, मतलब अभी खुल नहीं रहा होगा बट इट विल बी, ठीक है, ये खुल जाएगा, देख लेना, चेक कर लेना कि कैसे ये गैप ईयर सर्टिफिकेट बनता है, क्या लिखवाया जाता है। नोटरी पे 10 रुपए के स्टाम्प पर बन जाएगा। अब है कि भैया मेडिकल सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर क्लिक करना, मेडिकल सर्टिफिकेट तुम्हारा आ जाएगा। मेडिकल सर्टिफिकेट बन जाएगा, मतलब मेडिकल सर्टिफिकेट ये डाउनलोड करवा लेना। और मेडिकल सर्टिफिकेट पे मैंने वीडियो भी बनाई है, तो ये डाउनलोड करके भर लेना और यहाँ पे अपनी फोटो लगा लेना। यहाँ पर आप मेडिकल ऑफिसर का साइन और स्टैंप का लगवा लेना, दैट्स इट। तो ये है अपना मेडिकल सर्टिफिकेट। अब बात करते हैं एंटी रैगिंग का। तो एंटी रैगिंग का भाई साहब इस पर क्लिक करिए और यहाँ से जाके आप एंटी रैगिंग इस वेबसाइट से बना सकते हैं। कैसे बनाना है उस पर मैंने एक एंटी रैगिंग पर एक वीडियो अलग से डाल दिया है। कुछ कॉलेज वाले डीडी मांगेंगे, तो डीडी कैसा होता है मैंने दिखा दिया है। डीडी के लिए आपको बैंक में पैसे लेके जाना होगा, ऐसे लोग डीडी आपको दे देंगे। तो दैट्स इट, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब आते हैं कि भैया कौन सा कॉलेज क्या एग्जैक्टली मांग रहा होगा। तो आप यहां पर जाइए फिजिकल रिपोर्टिंग पर, और फिजिकल रिपोर्टिंग पर जब आप जाएंगे ना, कौन सा कॉलेज कितना फीस ले रहा है फर्स्ट सेमेस्टर में, आपको यहां पर दिख जाएगा, पूरा डिटेल में दिख जाएगा कि कौन से कॉलेज में कितना फीस देना है। जैसे बीआईटी झांसी, किस इसका मोड क्या है पेमेंट का, तो डिमांड ड्राफ्ट के अलावा कुछ नहीं ले रहा है, तो आपको बैंक जाके डिमांड ड्राफ्ट बनवाना ही पड़ेगा। फीस कितना लग रही है भाई साहब, तो फीस इतनी लग रही है इनके यहाँ, 52,600 रुपये लग रही है। और अगर आपको आईटी या सेल्फ फाइनेंस जैसी ब्रांचेस मिलेंगी तो 67,600 आपको देना पड़ेगा। डे स्कॉलर हो तो थोड़ा कम पैसे देने पड़ेंगे। आईटी मतलब सबकी यहाँ पे लिंक लगी हुई है कि फीस की लिंक क्या है, आप खुद भी वेरीफाई कर लीजिए। यहां पर सबकी लिंक लगी हुई है, जस्ट यू हैव टू चेक। आपको चेक करना है, ये खुल जाएगा और आप चेक करिए कि वो क्या मांग रहे हैं, कब से लिंक लगी हुई है, कौन से कॉलेज की क्लासेस कब से शुरू हो रही हैं, ये भी हमने यहां पर डाल दिया है। कुछ कुछ जैसे गलगोटिया, एनआईटी, एबीएस, ये लोग ऑनलाइन भी ले रहे हैं, क्यूआर कोड भी लगाए हुए हैं, तो आप ऑनलाइन भी दे सकते हो। लेकिन ये जो प्राइवेट कॉलेजेस है ना, एक साथ ही फीस ले रहे हैं। जैसे एबीएस 1,81,000 पूरा एक साथ लेगा, गलगोटिया 95,000 पूरा एक साथ लेगा। मतलब सारा का सारा ये लोग एक साथ ही लेंगे। प्राइवेट में कोई रिलायबिलिटी नहीं होती है, गवर्नमेंट में रिलायबिलिटी है। जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी है, वो 60,000 ही लेता है, 60,000 मतलब 60-65,000 पर सेमेस्टर लेता है। तो ये थोड़ा सा है, वहां पे रिलायबिलिटी है, वो पर सेमेस्टर फीस लेंगे। प्राइवेट कॉलेजेस वाले जो हैं पूरा एक साल की फीस एक साथ ही ले लेंगे। इनफैक्ट कई तो हॉस्टल की भी फीस एक साथ ले लेते हैं, और बाद में अगर तुम छोड़ के भी जाना चाहो तो हॉस्टल में तो ज़्यादा कुछ रिफंड करते नहीं है। तो आपको इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो वहां पर मैंने डाल दिया, जैसे अभी आईटी लखनऊ वाला है, ये आईटी लखनऊ का खुल गया। अब आईटी लखनऊ में क्या फीस लगेगी यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, आपको क्या लेके आना है, कैसे लेके आना है, इस पे इन्होंने मतलब पूरा अपनी वो दे रखी है कि क्या फीस लगने वाली है, क्या लेकर आइए, कैसे लेकर आइए। अच्छा, इसके बाद अगर आप कॉलेज जा रहे हो ना बेटा, तो आप कॉलेज जाने से पहले ना कॉलेज की तैयारी करके जाओ। कॉलेज की तैयारी इन द सेंस, जब बच्चा फर्स्ट ईयर में जाता है
तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है उसके लिए प्रोग्रामिंग सीखना, क्योंकि हमने अभी तक सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ा है। और AKTU के बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं, वहां पर तो प्रोफेसर किस लेवल का पढ़ाएंगे पूछो ही मत। बहुत बार ऐसा होगा कि वो आके पढ़ा रहे हैं और तुमको घंटा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और बहुत बार तो बहुत सारे बच्चों की बैक प्रोग्रामिंग में सिर्फ इस वजह से आ जाती है क्योंकि उनके अंदर एक कोडिंग फोबिया हो जाता है, डर लगने लगता है क्योंकि समझ में नहीं आता है। अब ये समझ में नहीं आता है, इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है कि कॉलेज में जाने से पहले आप होमवर्क करके जाइए, आप बेसिक प्रोग्रामिंग सीख के जाइए। अगर आप सीख के जाएंगे तो आपको बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होगी। और उसके लिए हम लोगों ने कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है। अब ये 3000 देख के घबराना नहीं, मेरा बर्थडे था कल, और इस बर्थडे के शुभ अवसर पर हम लोगों ने 70% का ऑफ दिया हुआ है। STBG 70 लगा लेना। ये जो 3000 का कोर्स है ना, इस पे तुम्हें 70% का ऑफ मिल जाएगा। तो बहुत मिनिमल चार्ज में तुमको हम कोडिंग सिखा रहे हैं, सी भी सिखा रहे हैं, C++ एंड बेसिक DSA भी सिखा रहे हैं, और इसका सर्टिफिकेट भी देंगे। और जो इसमें टॉप करेगा उसको मोबाइल फोन भी मिलने वाला है। और जो पढ़ाने वाले फैकल्टी हैं, संयम सर हैं, ये IIT गुवाहाटी के एलुमनाई हैं। इन्होंने बीटेक IIT गुवाहाटी से करा है। और इसके अलावा ये अभी फिलहाल में एडोबी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो एक एडोबी एक इंडस्ट्री का बंदा तुम्हें यहाँ पर आके पढ़ाने वाला है, और वो भी लाइव मोड में पढ़ाने वाला है। तो इतने कम पैसे में एक मतलब होता है ना, जैसे कोचिंग वाले अब तक तुम्हें जेई के लिए पढ़ाते आ रहे थे, एकदम सेम वही वाली फीलिंग आएगी। तुरंत ट्रांजिशन नहीं होगा, तो क्या होगा कि तुम संभाल लोगे। अगर कॉलेज में जाते हो डायरेक्ट, और कुछ कॉलेज में तो क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं, क्लासेस चल भी रही हैं, और बहुत सारी तुम्हारी क्लासेस निकल भी चुकी होंगी, तो वहां पे तुम्हें संभालना तुम्हारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो उस प्रॉब्लम का जो आउटकम है वो यही है कि अगर जिनको सी सीखना हो, क्योंकि तुम्हारे फर्स्ट सेमेस्टर में है प्रोग्रामिंग, अपने को सीखना ही है, तो आप इस प्रोग्राम को लीजिए। इस पर भी 70% का ऑफ है। अगर आपको सी के अलावा DSA भी करना है कि फर्स्ट ईयर में ही बेसिक DSA कर लेता हूं, तो आप इस प्रोग्राम को लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो अपने को सबसे पहला तो ये सवाल हो गया कि भैया क्या क्या लेके जाना है। फीस देख लेना। मैं अभी फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम में नोएडा गाजियाबाद के बहुत सारे कॉलेजेस में गया। वहां पे जाके पता चला बहुत सारे बच्चे वहां जाके बैठे हुए हैं। बैठे किस लिए हैं? क्योंकि उनके पास फीस नहीं है। वो ये सोच रहे थे कि एक सेमेस्टर की फीस दे दूंगा। वो ये सोच रहे थे कि कॉलेज में जाऊंगा और कुछ लोन वहां से मिलेगा, वहां में बैंकें होती हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब है, मिथ है कि तुरंत तुरंत तुमको लोन मिल जाएगा। उसके लिए तो तुम्हें पहले से ही सब सेटिंग करके रखनी पड़ेगी, और उसमें भी देखना पड़ेगा कि जिस स्कीम के अंतर्गत आप लोन लेने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें वो पर्टिकुलर कॉलेज आता है कि नहीं है। तो ये सब होमवर्क पहले किया जाता है, एडमिशन लेने से पहले किया जाता है। ऐसे नहीं होता है कि बाद में। तो ये आपको ध्यान रखना है। मैं वहां गया, बहुत सारे बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाया, फीस की वजह से सीट कैंसिल हो गई। क्यों हो गई सीट कैंसिल? क्योंकि पता ही नहीं था। और सीट जब कैंसिल हो गई तो पता चल रहा है IKTU वालों ने 20,000 रिफंड भी नहीं किया, और तुम्हारा तो वैसे भी रिफंड नहीं होगा, है ना। तो फीस पूरी लेके जाना है ना। जिस भी तुम कॉलेज में जा रहे हो उसका हमने पूरा लिस्ट दे रखा है कि कौन सा कॉलेज कितना फीस मांग रहा है। अब कई लोग ये ना समझ लेंगे कि भैया यार आप ये प्राइवेट कॉलेज वालों के लिए काम कर रहे हो क्या, पूरी बोल रहे हो कि पूरी फीस लेके जाओ। भाई ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर नहीं लेके जाओगे तो इनका क्या जाएगा, तुम्हारा जाएगा, 20,000 चला जाएगा, और अगले राउंड में तुम बैठ भी नहीं सकते हो, तो तुम्हारा एडमिशन भी नहीं हो पाएगा। तो अगर तुम्हारा एडमिशन लेने का मन है तो भैया पूरी फीस लेके जाइएगा। यहाँ पूरा लिखा हुआ है कि आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन कितना फीस देना पड़ेगा। तो जिस भी आप कॉलेज में जा रहे हो, जस्ट आप उसके बारे में थोड़ा सा देख लो, और उसकी पूरी लिंक यहाँ पे लगी हुई है, तो आपको इधर उधर दौड़ा भागी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने यहाँ पे सारा लगा रखा है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। मैं जब कॉलेज में गया तो वहाँ बहुत सारी समस्याओं को देखा। बच्चे बेसिक समस्याओं से जूझ रहे थे, होमवर्क करके नहीं आए थे, सारी फोटोकॉपी यहीं से लेके जाना। कुछ कॉलेज कुछ अलग भी चीज़ें मांगेंगे, जैसे बहुत सारे कॉलेज वाले होंगे वो अलग से कुछ एफिडेविट्स मांगेंगे, तो आपको वो एफिडेविट की भी फोटोकॉपी यहाँ से लेके जाना है, और फिजिकल रिपोर्टिंग स्मूथली हो जाएगी। तो इसमें तुम्हें चिंता करने की बात नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे, हॉस्टल का क्या है। तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पे हॉस्टल की इन्फॉर्मेशन हमने अपनी वेबसाइट पे भी दे रखी है, उन्होंने अपनी वेबसाइट पे भी दे रखा है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो मेंटोर से बात कर लो। अब आते हैं कि रिफंड पॉलिसी का। रिफंड पॉलिसी क्या है? तो देखो, जिन लोगों ने पहले से विड्रॉल किया हुआ है उनकी तो 20,000 वापस आ जाएंगे। जिनको अभी सीट मिला हुआ है इनकी कोई रिफंड पॉलिसी नहीं है, ये 20,000 अब वापस नहीं होंगे। AKTU ने साफ साफ बोल रखा था अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है तो ये 20,000 आपके चले जाएंगे, वो आपके फीस में एडजस्ट हो जाएंगे, लेकिन हम वापस नहीं करेंगे। हाँ, अगर आपको सीट नहीं मिली है और आप अगले राउंड में नहीं बैठ रहे हो
तो आपके पैसे वापस आ जाएंगे, इसमें आपको परेशान होने वाली जरूर बात नहीं है। अगर आपको अभी तक सीट नहीं मिली है तो आप अगले राउंड में बिल्कुल बैठिए, आपको अलग से कोई पैसे 20,000 फिर से नहीं देने हैं, यू आर एलिजिबल फॉर नेक्स्ट राउंड। हाँ, एक बात मैं और जरूर बोलूंगा कि जितने भी बच्चे यहाँ पे हैं, अगर आपको सीट अभी तक नहीं मिला है तो आप हमारा 82 का स्पॉट काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, जरूरी है। जरूरी क्यों है मैं बता रहा हूँ, हालांकि ये आप पर डिपेंड करता है, आप इस बात के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि अब ये लास्ट मौका है। और जितने बच्चे ऑल इंडिया स्पॉट में मेरे आएंगे 82 से लेके अभी यहाँ पे गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में इन लोग की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई, डीटीयू का स्पेशल स्पॉट स्टार्ट हो गया, एसएनवीडू स्टार्ट हो गया, और भी कुछ एफटीआईज हैं जिसकी काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें सीट ऐसे ही अब समझो बंट रहे हैं। आपको पहुंचना है, आपकी रैंक एटलीस्ट उस हद तक होनी चाहिए, वो आप मेंटर से बात करोगे तो पता चल जाएगा, मेंटर बता देगा कि यहाँ जाओगे तो हो जाएगा एडमिशन, तो आपको जस्ट उस पर एक्शन लेना है। अभी भी पॉसिबल है कि आपका एडमिशन हो जाए, और अगर इस टाइम पे जो एडमिशन होगा ना, तुम समझो इस टाइम पे सबसे बड़ी मछली हाथ लगेगी। मतलब तुम्हारे बैच में जब तुम जाओगे तुम्हें पता चलेगा तुम्हारे बैच में तुमसे बहुत बढ़िया रैंक वाले बच्चे आए हैं, तुम तो बहुत लो रैंक पर आए हुए हो। क्यों आए हुए हो? क्योंकि स्पॉट में किस्मत से सीट मिल गई, जनरली नॉर्मल राउंड में सीटें मिलती नहीं है। तो जितने लोगों का एडमिशन नहीं हुआ है, यू आर मोस्ट वेलकम। आप अभी भी हमारा एसटीबीजी का काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, एसटीबीजी का काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। और चूंकि बर्थडे ऑफर चल रहा है तो ऑलमोस्ट हर कोर्स में ऑफर है। अगर कहीं पर आपको कूपन कोड ना मिले तो 6394866895 पर कॉल करके आप कूपन कोड ले लीजिएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है राउंड 7 का। तो देखो, जिनको अभी तक सीट नहीं मिली है वो एलिजिबल है, अगर सीट मिल गई तब तो फ्रीज हो गया, तुम एलिजिबल ही नहीं हो, या फिर अगर आपने विड्रॉ कर लिया था तो भी आप एलिजिबल हो। तो सीट नहीं मिली है तो भी एलिजिबल हो, विड्रॉल कर लिया तो भी एलिजिबल हो। और अगर कोई नया बच्चा है, होम स्टेट हो या अदर स्टेट हो, फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी जेंडर हो, अगर अभी तक वो 82 में पार्टिसिपेट नहीं किया था, वो अभी भी अगर पार्टिसिपेट करना चाहता है तो भी पार्टिसिपेट कर सकता है, वो भी एलिजिबल है, उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आई होप आपके डाउट सारे क्लियर हो गए होंगे। तो चलो बच्चा पार्टी, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज तो रही गई कि भैया रिजल्ट शो नहीं हो रहा है, रिजल्ट शो नहीं हो रहा है। देखो, दो बातें हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको सीट मिला ही नहीं है, तो उनके में लिख रहा है बकायदा कि नो सीट अलॉटेड, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको सीट दिखाई नहीं रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें दिखाता हूं, जैसे ये भाई साहब हैं, अब इन भाई साहब का तुम्हें दिखाता हूं। अब इस बच्चे का क्या है, इस बच्चे का केस क्या है, तुम ध्यान से सुनो। मैं डैशबोर्ड पे गया और मैं क्लिक हियर टू व्यू सीट एलोकेशन पे गया, इसको सिर्फ राउंड 2 तक की सीट दिखा रही है, सिर्फ उसको केएनआईपीएस में कंप्यूटर साइंस मिला हुआ था, कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल साइंस में। अब इस बच्चे ने इसमें पैसा नहीं जमा किया, इसका सीट कैंसिल हो गया, क्योंकि कैंसिल ड्यू टू फीस नॉट पेड इन राउंड 2। और ज्यादातर बच्चे जिनको सीट नहीं मिला हुआ है, 1 मिनट गाइज, सो गाइस, ज्यादातर बच्चों में जो केस आ रहा है उसी पे आ रहा है कि जिनको सीट मिली थी और उन्होंने सीट मिली थी लेकिन उन्होंने पेमेंट नहीं किया था, तो ये एक रीजन था। अब ये रीजन कोई खास वैलिड रीजन नहीं है। वैलिड रीजन इसलिए नहीं है कि अगर ये बच्चा मान लेते हैं रूल बुक के हिसाब से, अगर आप नॉर्मल राउंड से बाहर हो गए, जैसे मान लो इसने राउंड 2 में, इसको राउंड 2 में सीट मिली और इसने क्या किया, सीट छोड़ दिया, अगर ये बाहर हो गया तो रूल बुक के हिसाब से स्पॉट में एलिजिबल है, इसमें कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। लेकिन अभी क्या है कि इस टाइप के बच्चों में, और कुछ तो बच्चे ऐसे भी हैं जिनका जेन्युइन भी है, जिन्होंने विड्रॉल किया था, ओके, तो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका तो और भी ज्यादा जेन्युइन है कि उन्होंने 20,000 पेमेंट कर भी दिया था, लेकिन फिर भी उनके में कुछ दिखा नहीं रहा है। देखो यहाँ पे इनको नो सीट अलॉटेड दिखाना चाहिए, अगर मान लेते हैं सीट अलॉट नहीं हुआ तो नो सीट अलॉटेड दिखाना चाहिए, पर ये दिखा नहीं रहा है। अब इसका रीजन ये हो सकता है कि बहुत बड़ा मेजर ग्लिच हो, या इसका रीजन ये भी हो सकता है कि शायद इनको कोई सीट अलॉट ही नहीं हुआ हो।
दो ही रीजन है। अगर सीट इनको दिखाना होता बेटा कि अगर आपको सीट अलॉट हुआ है तो ये अब तक दिखा चुके होते हैं। इनके वेबसाइट पर नो डाउट बहुत बार ऐसा ग्लिच आता है, नो सीट अलॉटेड करके, और बाद में सीट अलॉट हो जाता है, नो डाउट ऐसा होता है, लेकिन इतना देर तक नहीं चलता है। अभी चल रहा है, इसका मतलब आपको शायद सीट अलॉट नहीं हुआ है, यू हैव टू वेट फॉर नेक्स्ट राउंड। लेकिन हर अगर किसी को ये डाउट लग रहा हो कि भैया हमने पैसे नहीं जमा किए थे इस वजह से, तो नहीं है, नहीं है। अगर आप पैसे नहीं जमा किए थे और अगर आपको स्पॉट में इनका मन नहीं हो, मतलब रूल होता कि आप स्पॉट में नहीं बैठ सकते हो, तो ये लोग आपसे चॉइस फिलिंग नहीं लेते। इन्होंने आपसे चॉइस फिलिंग भी लिया, आपको सीट अलॉट नहीं किया। उसका कारण यही है कि आपको शायद सीट मिला ही नहीं होगा, या फिर एक ग्लिच होगी। दो ही चीज हो सकता है, वो तो देख के पता चलेगा कि एक हिट हुआ क्या है। हालांकि हम लोग इसकी जांच कर रहे हैं कि भाई अगर सीट नहीं मिला है तो लाइक यू हैव टू शो नो सीट अलॉटेड इन दिस राउंड, जैसा कि पहले हर राउंड में दिखाते हुए आ रहे थे। अभी देखते हैं कि इनका क्या सिस्टम है, बट हाँ, यू हैव टू बी रेडी फॉर नेक्स्ट राउंड, और बाकी के स्पॉट्स राउंड के लिए भी आपको रेडी हो जाना चाहिए। तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में डालिए। और कितने लोग ऐसे हैं जिनके में कोई सीट नहीं दिखा रहा है, और रीजन क्या है? आपने पैसे पे किए थे, आपने विड्रॉल किए थे, या आपने फर्स्ट पहली टाइम रजिस्टर किया था? क्या रीजन है? आप इसको जरूर वो करिएगा, इधर कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, इससे बड़ा हेल्प मिलेगी नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो चलो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। और अगर अभी तक आपने हमारा प्रोग्राम नहीं लिया है तो फटाफट ज्वाइन कर लो। ओके बच्चों, बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच, थैंक यू।